ओके, हेलो एंड सभी को नमस्ते। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जो भी बात करने वाले हैं उसमें अभी तक की डेट में हम लोगों ने जो भी डिस्कशंस किए हैं उसमें किस तरीके से फास्ट हम अप्रोच लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एक अप्रोच को देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से फास्ट हम लोग डिस्कशन जो भी अभी तक हम लोगों ने किया है, हम लोग क्वेश्चंस में किस तरीके से फास्ट अपनी अप्रोच लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो हम लोग ने रेशियोज के ऊपर काफ़ी बात की है। तो अभी भी अगर कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन रहता है तो वो थोड़ा और क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, फाउंडेशन आपको वहीं से मिलेगा, उन्हीं वीडियोज से मिलेगा। और उसके बाद जो है अगर हम लोग एक प्रैक्टिस देखें तो यहाँ पे दिया हुआ इस टेबल में फेनोटिपिक रेशियोज फॉर सिंपल जेनेटिक क्रॉस फॉर अ सिंगल लोकस। तो जैसे ही सिंगल लोकस की बात आ रही है तो हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं और विद डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे कौन सा केस की बात हो रही है, कंप्लीट डोमिनेंस। मैंने काफ़ी वीडियोस में इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की है ताकि आप अपने क्वेश्चन को तुरंत समझ पाएँ। तो अगर हम लोग देखें फेनोटिपिक रेशियो क्या आता है 3:1, पर 3:1 आपको कब ये रेशियो मिलता है, जब जीनोटाइप का जो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप हो वो कैसा हो, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब क्रॉसिंग हो रही है तो हमें क्या मिलता था, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी का केस जो हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हमें F2 प्रोजेनी, क्योंकि F1 प्रोजेनी में एक तरह से हम सेल्फिंग करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता था 3:1 का रेशियो 1 डॉफ आता था। राइट। सो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे एलील किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो जीनोटाइप ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीनोटाइप्स जो प्रोजेनी का जो प्रोपोर्शन आएगा वो किस तरीके से आ रहा है 3/4 कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऑप्शंस में क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 3/4 3 हम लोग क्यों लिखते थे, तो अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके का केस आता था कि कैपिटल टी, तो हमें जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैपिटल टी क्या देगा, टॉल देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल देगा। तो ये क्या हो गया, 4 में से 3 यानी 3/4, यानी यहाँ पे चाहे कैपिटल ए रख दें या स्मॉल ए, क्या एक्सप्रेशन आएगा, टॉल ही एक्सप्रेशन आने वाला है। और 1/4 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, डॉफ, अगर जीनोटाइप अगर प्रोजेनी का ये है। तो इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको याद हो 1:1 कब आता है, हम लोग जब टेस्ट क्रॉस करते थे। तो टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो उसमें 1:1 रेशियो कब आ सकता है, तो अगर आप लोग को याद हो तो हम एक हेट्रोजाइगस कंडीशन और फिर रेसेसिव पेरेंट्स से जब क्रॉस कराते हैं तो 1:1 आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कैपिटल ए जीनोटाइप होगा, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में ये एक पेरेंट तो हमें रेसेसिव ही रखना है, यहाँ पे बस हम चेंज कर सकते हैं, तो कैपिटल ए यहाँ पे कर देंगे तो यूनिफॉर्म प्रोजेनी टॉल हो जाएगी। राइट। और उसी तरीके से जो जीनोटाइप्स का प्रोपोर्शन क्या आएगा, अगर हम ये क्रॉस कराते हैं तो 1/2 इस तरीके से रेशियो आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब यूनिफॉर्म प्रोजेनी हमें कब कब मिल सकती है, जब सिंगल लोकस। अब देखिए यहाँ पे क्या बात, क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म प्रोजेनी यानी एक जैसे ही एक्सप्रेशन वाले कैसे कब मिल सकते हैं, जब सिंगल लोकस है, डोमिनेंट आप क्रॉसिंग कर, यानी कंडीशन क्या है कि कंप्लीट डोमिनेंस का यहाँ पे केस है, यानी दो एलील्स, जब डिफरेंट दो एलील्स साथ में आएंगे तो टॉली एक्सप्रेशन देगा, यानी टॉल जो है वो डॉफ के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म प्रोजेनी आपको कब कब मिल सकती है, जब जीनोटाइप ये हो तो ऑब्वियसली ऑल ए मिलेंगे, सेम होगा। जब ये हो तो भी आपको सारे डॉफ मिलेंगे, अगर हम स्मॉल टी सोच के चलते हैं इन प्लेस ऑफ स्मॉल ए।
फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस केस में भी सभी ये आएंगे, पर इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमें या तो यहाँ पे कैपिटल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है, पर चाहे कैपिटल ए हो टॉल ही होगा, स्मॉल ए हो तो भी ये अपना एक्सप्रेशन इस पे इम्पार्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वही डोमिनेंट एक्सप्रेशन ही आएगा। तो ये सारे कंडीशंस क्या दे रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रोजेनी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों की थोड़ी सी मोनोहाइब्रिड के कंटेस्ट में आप रिविजन में आप सिर्फ इसी को भी देख लेंगे तो इट विल बी मोर देन एनफ। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि फिनोटिपिक रेशियोज है, फिर दिया है सिंपल जेनेटिक क्रॉस और सॉरी यहाँ पे जीनोटिपिक होना चाहिए था, फिनोटिपिक यहाँ आ गया, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियोज की यहाँ बात हो रही है। तो अगर हम लोग देखें तो जब जीनोटाइप पेरेंट्स ये होता है तो रेशियो हमें क्या मिलता है, 1:2:1। इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोग अगर इस तरीके से क्रॉस कराते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी करके भी देख सकते हैं, तो हमें जीनोटाइप्स कौन कौन से मिल रहे हैं, ये कैपिटल ए 1 देन 2 है ना, 4 में से आपको 2 स्क्वायर में क्या मिल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये आपको जीनोटाइप मिल रहा है। तो प्रोपोर्शंस क्या मिलेंगे इनका, 1/4, 1/2 एंड 1/4। ठीक है, तो हाँ परसेंटेज में भी कभी कभी चीज़ें आती हैं, तो ये हो गया 25%, ये कितना हो गया, ये 50% और ये 25%। राइट। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हाँ होमोजाइगस डोमिनेंट या रेसेसिव के प्रोपोर्शंस क्या थे, तो 25 + 25 50%। हेट्रोजाइगस में क्या था, 50%। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीनोटाइप प्रोपोर्शंस जो है पूरे टॉल के या डोमिनेंट एक्सप्रेशन के साथ में क्या था, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 75%। सो दिस इज द पॉइंट कि आपको किस तरह से अप्रोच लगानी है। राइट। और दूसरी बात ये हो सकती है कि कभी कभी 0 से 1 के फॉर्मेट में भी में भी पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह देंगे कि 0 को आप 100% अगर हम मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिर हमें क्या देना होगा, डेसिमल वैल्यूज देंगे। कहने का सेंस ये है कि 0 से 1 ही आप ले जा सकते हैं, और 0 अगर या 100% को 0 कह रहे हैं, तो इस केस में कैपिटल ए क्या हम फिर इस फॉर्मेट में अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 0.25, इसमें क्या लिखेंगे 0.5 और इसमें क्या लिखेंगे 0.25। तो हमारे पास जो प्रोपोर्शंस को लिखने की जो हालांकि ये प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी के वे में हम लोग कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये जानकारी होगी। या तो हम फ्रैक्शंस में आंसर्स निकालने को बोलते हैं, ये लाइक 1/4, 1/2 समथिंग लाइक दिस, या तो परसेंटेज में, जैसे कि यहाँ पे एक ये हो गया प्रोपोर्शन, ये परसेंटेज, और ये किस तरह है कि आपको 0 to 1 के कॉम्बिनेशन मतलब उसमें रेंज में पूछते हैं। राइट। तो अगर 0 to 1 में अगर रेंज में पूछ रहे हैं तो यही 25 को हम क्या लिख देंगे, 100 से आप सोच ऐसे कर सकते हैं कि 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 0.25, 0.5 एंड 0.25। तो ये 3 तरीके से, इस तरीके से प्रोपोर्शंस ऑप्शंस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। राइट। सेम वे अगर हम देखें तो हमें जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का मिलता है, तो हम लोग ने बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पर ये एक टेबल है जो आपको इजी फॉर्मेट देता है। तो सेम कैपिटल ए स्मॉल ए टेस्ट क्रॉस ही हो गया, ये टेस्ट क्रॉस दिख रहे हैं हमें। राइट। और ये हमारा दूसरा है, ये भी एक तरह का बैक क्रॉस है, जहाँ पे हम हेट्रोजाइगस को किससे, डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं। जब डोमिनेंट रिसेसिव से कराते हैं तो वो क्या कहला रहा है, टेस्ट क्रॉस। राइट। तो इन दोनों ही कंडीशन में पर जो जीनोटाइप के जो प्रोपोर्शंस आएंगे, ये क्या है जीनोटाइप, देखिए यहाँ पे क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन, जीनोटाइप रेशियो तो आप एक ही तरीके से दिखाते हैं।
पर जो जीनोटाइप्स ऑफ प्रोजेनी के जो प्रोपोर्शंस हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, फ्रैक्शंस या परसेंटेज या 0 to 1 रेंज में दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि दोनों ही रेशियो तो ये मिला 1:1, राइट। और उसके बाद जो प्रोजेनी मिल रही है वो क्या मिल रही है, 50%, 50%, राइट, या 0.5 क्लियर। तो अब आगे देखें, जीनोटिपिक रेशियो जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अगर हम ये इस तरह का क्रॉस ले, इस तरह का क्रॉस ले, तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, सभी क्या होंगे, ऑल कैपिटल ए ही हैं। इसमें ऑल स्मॉल ए हैं, इसमें ऑल कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, राइट। नेक्स्ट है कि ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम लोगों ने क्या कहा, सिंगल लोकस है, यानी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे और ऐसे कंडीशन की बात कर रहे थे जहां पे कैपिटल ए, दिस कैपिटल ए वाज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, वो होने नहीं दे रहा था स्मॉल ए का एक्सप्रेशन, राइट। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, ये अपना एक्सप्रेशन देगा, राइट। तो आपको दूसरे तरह का एक ट्रेट रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे हम लोग हमेशा या तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में बात की है वो टॉल, इंटरमीडिएट, डॉफ बात की, या रेड कलर लिया, रेड, पिंक और वाइट। तो अगर हम लोग अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा, आप ये टेबल को बना सकते हैं, राइट। तो इजीली आपको एकदम समझ में आ जाएगा। हालांकि हम लोगों ने बातें की है बट सब चीज़ को समराइज करने की यहाँ पे टेबल्स में कोशिश की है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख रहा है, फिनोटिपिक रेशियो उसका क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस में हमें क्या दिख रहा था, 3:1, राइट, मान लेते हैं टॉल एंड डॉफ। पर यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। इफ यू रिमेम्बर यू कैन प्रैक्टिस कि ओके हाँ, यहाँ पे हम सोच सकते हैं ओके ये टॉल हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट है और ये डॉफ का रेशियो है। या आप कोई और कैरेक्टर सोच रहे हैं, रेड हो गया, पिंक हो गया और ये वाइट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल ए है वो भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, राइट। तो अगर हम जीनोटाइप ये है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या होगा, रेशियो बदल गया, 1:2:1 हो गया। और जीनोटाइप प्रोजेनी का रेशियो क्या है, वो तो सेम ही रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये क्या आया है, 1:1। ये हम लोगों ने जो टेस्ट क्रॉस कराया, तो 1:1 जो ये पर आ रहा है, वहां पे क्या था, डोमिनेंट और डॉफ का आ रहा था। यहाँ पे क्या है, जो इंटरमीडिएट है वो आ रहा है। यानी कि अगर हम बोले इसको, ये क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो अगर हम पिंक मीन्स पिंक और वाइट का, दिस इज पिंक एंड वाइट, इनमें क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, रेशियो 1:1। और फिर हमें जो प्रोजेनी मिल रही है, प्रोजेनी का जो जीनोटाइप होगा वो हमें यही मिलेगा। तो जो इसका एक्सप्रेशन होने वाला होगा ये क्या मिलेगा, यानी कि ये पिंक और वाइट ऐसे मिलेंगे, यानी 50% पिंक एंड 50% वाइट। यहाँ पे डोमिनेंट रेड नहीं मिल रहा है, 1:1 रेशियो तो चल रहा है, पर किसका चल रहा है, ये इंटरमीडिएट जो कलर आ गया है उसका चल रहा है। एंड सेम पैटर्न फॉलोड बाय दिस ऑल्सो। यूनिफॉर्म प्रोजेनी, ऑब्वियसली जब जीनोटाइप्स ये होंगे पेरेंट्स के, तो हमें प्रोजेनी कैसे मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पे, सॉरी अगेन देयर इज अ मिस्टेक, जीनोटाइपिक, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में 1:2:1, 1:1 यूनिफॉर्म प्रोजेनी के साथ, राइट। क्योंकि कोडोमिनेंस का भी केस होगा, कोडोमिनेंस का भी केस होगा, तो भी क्या होगा, ओके सॉरी ये तो कोडोमिनेंस है, यानी हम आप जो है कोडोमिनेंस के केस के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज करेक्ट। आई थॉट आप जीनोटाइप के साथ अगर आप देखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फिनोटाइप
फिनोटाइपिक रेशियो देखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, फिनोटाइपिक रेशियो कोडोमिनेंस के साथ। तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हालांकि अभी हम लोगों ने इनकम्प्लीट और कम ये जो केसेस है वो अभी डिटेल हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, बट रेशियो मस्ट बी कंपेयर्ड विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये दोनों ही केस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए होगा, जिसमें हम गैमेट का कैलकुलेशन करेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।